जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में शिवरात्रि के प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ 108 मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। भगवान शंकर के 8 नाम हैं भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः कहना चाहिए। जैसे श्री भवाय नमः, श्री शर्वाय नमः, श्री शर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपतये नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महानाय नमः, श्री भीमाय नमः, श्री ईशानाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव जी का पूजन करना चाहिए। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले पहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बना लें। फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ्य देकर तांबुल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला पहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करते रहें। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय चारों पहरों के लिए संकल्प करके पहले पहर की भांति पूजा करते रहें। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जल धारा समर्पित करें। प्रथम पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव जी की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ और कमल पुष्पों से शिव जी की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इससे पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की ही भांति तब तक करते रहें जब तक दूसरा पहर पूरा ना हो जाए। तीसरे पहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप और दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करते रहें। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कांगनी, मूंग, सब धान्य, शंखी पुष्प और बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। इस पहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदा शिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे पहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत वाद्य और नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महानोत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव जी की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं। नाना प्रकार के दान दें और पहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मण तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। तावत्गत प्राणस्तवे ओम सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। अज्ञानादे वा ज्ञान पूजादिकं मया कृपानिधि त्वा
अज्ञातवेव भूतनाथ प्रसीद में। अनेनवोपावासेन यज्यतां फलमेव च तेनैव प्रियतां देवः शङ्करः सुखदायकः। कुले मम महादेव भजनम त्यस्तु सर्वदा। माम भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता। सुखदायक कृपा निधान भगवान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता रहता है। ये जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है, उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ है, उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो, उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो, उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं ना दूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया, उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्य को प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों, भगवान शिव के अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। जय श्री राम।